सो हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है CD स्पेक्ट्रोस्कोपी विच इज़ सर्कुलर डायाक्रोइज्म स्पेक्ट्रोस्कोपी. सो CD here stands for the circular diachroism spectroscopy. So it is a very good tool for rapid determination of the secondary structure and folding properties of the proteins. अगर आपको folding properties protein का पता करना है या फिर secondary structure को determine करना है तो उसके लिए हम CD स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ कर सकते हैं. CD स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है, अनइक्वल एब्जॉर्प्शन होता है लेफ़्ट हैंडेड एंड राइट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट का. अब वो क्या होता है, देखो सिंपली आपके पास पहले तो हम ये देख लेते हैं सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट क्या होती है. 190 to 250 नैनोमीटर वेवलेंथ सर्कुलरली प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे. अब ये पोलराइज्ड लाइट है क्या, सो आपने प्लेन पोलराइज्ड लाइट PPL प्लेन पोलराइज्ड लाइट के बारे में सुना होगा. प्लेन पोलराइज्ड लाइट ऐसी लाइट होती है which consist of the waves in which the direction of vibration is same for all. यानी कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट में ऐसी वेव्स होती हैं, जितनी भी वेव्स होती हैं सबकी जो डायरेक्शन है वाइब्रेशन की वो सेम होती है सबके लिए. अब सर्कुलरली प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, व्हाट डू वी मीन बाय दी सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट का मतलब है सुपर इम्पोजिंग द 2 PPL प्लेन पोलराइज्ड लाइट. अगर 2 प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या हो जाती हैं, सुपर इम्पोज हो जाती हैं, और ये जो 2 प्लेन पोलराइज्ड हैं जिनका सेम वेवलेंथ है और सेम एम्पलीट्यूड है और वो परपेंडिकुलर है एक दूसरे के विद द फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री. कहने का मतलब क्या है कि सपोज़ करो इस तरीके से आपकी क्या हो रही है, जो हमारी सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट होती है उसका मतलब क्या है कि जो 2 प्लेन पोलराइज्ड लाइट है वो सुपर इम्पोज्ड है. 2 प्लेन पोलराइज्ड लाइट आप देख रहे हो वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज्ड है, और ये जो 2 प्लेन पोलराइज्ड लाइट है वो सेम वेवलेंथ की होती है, सेम एम्पलीट्यूड होता है, और वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है विद द फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री. सो अब यहाँ पर आपके पास क्या होता है, अगर इस तरीके से हम वेव बना रहे हैं दैट इज़ द क्लॉकवाइज सर्कुलरली प्लेन पोलराइज्ड लाइट, एंड इसको हम बोलेंगे लेफ़्ट सर्कुलरली प्लेन पोलराइज्ड लाइट, और ये क्या होती है, इट इज़ टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर. ये क्या होती है, टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर होती है. अगर हम इस तरीके से बात कर रहे हैं तो ये है आपकी एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट, और इसको हम बोलेंगे राइट सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट. ओके, राइट सर्कुलर लाइट भी हम इसको बोलते हैं, जो कि हमारी एंटी क्लॉकवाइज है. सो अगर हम इसके वर्किंग के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपके पास क्या है, लाइट सोर्स है. लाइट सोर्स से लाइट जो है वो मोनोक्रोमेटर में गई, मोनोक्रोमेटर से प्लेन पोलराइज्ड लाइट निकली जो कि हमारी PEM के अंदर गई, जो कि आपका क्या है, मॉड्यूलेटर है. अब वहाँ से आपके पास क्या गई, यहाँ पे सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट है विच इज़ ऑल्टरनेट लाइक लेफ़्ट और राइट. एक लेफ़्ट सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट है और एक राइट सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट है. फिर वो सैम्पल के अंदर जाती है, सैम्पल से पास होती है, एक ज़्यादा एब्जॉर्ब होती है और एक कम एब्जॉर्ब होती है. उसके बाद यहाँ पर आपके पास क्या होता है, डिटेक्टर होता है. सो आप इस डायग्राम में देखिए कि जो आपकी सोर्स था, जो लाइट सोर्स था, वहाँ से जो लाइट रेस थी वो गई और वो मोनोक्रोमेटर के अंदर गई. मोनोक्रोमेटर से आपके पास क्या आई, यहाँ से आपके पास प्लेन पोलराइज्ड लाइट निकली मोनोक्रोमेटर से. अब क्या होता है, जो राइट और लेफ़्ट सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट है वो यहाँ से निकलेंगी PEM से. PEM स्टैंड्स फॉर दी फोटो इलास्टिक मॉड्यूलेटर. अब जो सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट है व्हेन दे आर पास थ्रू अ सैम्पल, जब वो सैम्पल में से पास करेंगी तो वो इलिप्टिकली पोलराइज हो जाएंगी और वो डिफरेंशियली एब्जॉर्ब्ड होंगी.
यहाँ पे देखिए, इनमें से आपकी एक क्या है, राइट, वन इज़ योर राइट सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट एंड एक आपके पास है लेफ़्ट सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट। अब ये जो दोनों हैं वो, एक तो देखो ये जो ग्रीन वाली है ये आपकी कम एब्जॉर्ब हुई है और ये जो रेड वाली है ये आपकी ज़्यादा एब्जॉर्ब हुई है। तो दे आर डिफरेंशियली एब्जॉर्ब्ड। राइट और जो लेफ़्ट सर्कुलरली पोलराइज लाइट है वो क्या होती है, आपकी डिफरेंशियली एब्जॉर्ब्ड होती है। सो ये जो डिफरेंट डेविएशंस आई है इससे आपको दो कलर्स मिलते हैं, दो कलर इल्यूमिनेशंस आपको मिलते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं सर्कुलर डायाक्रोइज्म नाम से। जैसे हमने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया था कि जो CD की फुल फॉर्म है यहाँ पर दैट इज़ सर्कुलर डायाक्रोइज्म। वो क्यों पड़ा, क्योंकि डिफरेंशियली एब्जॉर्ब्ड हुई ये दो प्लेन पोलराइज लाइट। अब उससे क्या होता है, आपको डिफरेंट डेविएशंस मिलती हैं विच गिव्स यू द डिफरेंट कलर इल्यूमिनेशन। अब उसके बाद ये कहाँ पे जाती है, PMT। PMT मीन्स द फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब के अंदर जाती है। एंड फिर आपके पास क्या होता है, यहाँ पर डिटेक्टर होता है जो कि इसको डिटेक्ट कर लेता है। ओके, ऑल्सो यहाँ पे अगर हम बात करें, जो आपका सर्कुलर डायाक्रोइज्म है वो किसके बराबर होगा, जो आपकी एब्जॉर्बेंस है। राइट सर्कुलरली पोलराइज लाइट कितना एब्जॉर्ब कर रही है, माइनस राइट वाली, माइनस द राइट सर्कुलरली प्लेन पोलराइज लाइट कितना कर रही है, दोनों का एब्जॉर्बेंस। या फिर आप इसको ले सकते हो डेल्टा ए मीन्स चेंज इन दिस, डेल्टा ए स्टैंड्स फॉर द चेंज इन absorbance. Okay, absorbance. So this is the formula for the circular diachroism. अगर हम कुछ CD पैटर्न्स देखें सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का, तो अल्फ़ा हेलिकल प्रोटीन्स जो होते हैं, देखो यहाँ पर अगर आप ग्राफ बनाओगे तो एक साइड पे आपको लिखना है मोलर इलिप्टिसिटी और दूसरी साइड पे हमारे पास है वेवलेंथ। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अल्फ़ा हेलिकल प्रोटीन्स की। तो यहाँ पे जो नेगेटिव पीक है वो 222 नैनोमीटर यानी कि 222 नैनोमीटर और 208 नैनोमीटर पे आती है, और पॉजिटिव पीक आपकी 193 नैनोमीटर पे आती है। सो ये देखिए अल्फ़ा हेलिक्स है, अल्फ़ा हेलिक्स, दिस इज़ द ग्राफ फॉर दी अल्फ़ा हेलिक्स। अब यहाँ पे देखिए इसकी जो पॉजिटिव पीक है वो आपकी कहाँ पे आ रही है, ये जो पॉजिटिव पीक है वो आपकी 193 पे आ रही है, और जो नेगेटिव पीक है वो आपकी कहाँ पे आ रही है, दिस नेगेटिव पीक आपकी 222 एंड 208 पे आ रही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आपको ये पीक वैल्यूज़ लर्न करनी है। फॉर बीटा शीट के लिए पॉजिटिव पीक आपकी 195 पे आएगी और नेगेटिव पीक आपकी 218 पे आएगी। सो बीटा शीट के लिए दिस इज़ फॉर द बीटा शीट। तो बीटा शीट की जो पॉजिटिव पीक है वो 195 पे आ रही है और जो नेगेटिव पीक है वो 218 पे आ रही है। नेक्स्ट इज़ फॉर रैंडम कोयल, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव पीक अराउंड 195 नैनोमीटर और वीक पॉजिटिव अराउंड 215 नैनोमीटर। ये देखिए यहाँ पर। सो जो दो एनेंशियोमर्स होते हैं आर एन इक्वल अमाउंट इन अ सैम्पल, देयर रिजल्टेंट CD सिग्नल विल बी 0। उनके लिए क्या होता है, सिग्नल 0 होता है। सो अगर आप इसकी एप्लीकेशंस की बात करें तो इससे हम क्या कर सकते हैं, pH सॉल्वेंट और टेम्परेचर इंड्यूस स्ट्रक्चरल चेंजेस को डिटरमाइन कर सकते हैं, प्रोटीन फोल्डिंग अनफोल्डिंग रिस्पॉन्सेस देख सकते हैं, लिगेंड और आयन इंड्यूस स्ट्रक्चरल चेंजेस को डिटरमाइन कर सकते हैं, कोई भी कैरल कंपाउंड है आप उसका स्ट्रक्चरल फीचर्स डिटरमाइन कर सकते हो। मेनली इट इज़ अ वेरी गुड टूल फॉर the determination of the secondary structure and the folding properties of the proteins. Okay, so this is all for today. If you like the video, do share it with your friends and don't forget to subscribe the channel for more updates. Thank you and have a wonderful day.